श्रद्धा आपको ज्ञान देती है, नम्रता आपको मान देती है और योग्यता आपको सम्मान देती है। अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको योग्य बनना पड़ेगा और योग्य बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 20 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में आप 2018 से लगाए अब तक के सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व फोटोग्राफी दिवस को हम हर साल 19 अगस्त को मनाते हैं। देखिए इतिहासकारों के मुताबिक कई साल पहले 9 जनवरी 1839 को दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया का आविष्कार हुआ था और इस प्रक्रिया का नाम था डागोरोटाइप, जिसे जोसेफ नाइसफोर और लुइस डॉगर नाम के दो वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। आपको बता दूं जो आपका डागोरोटाइप टेक्निक था फोटोग्राफी का, तो ये फोटोग्राफी की पहली प्रक्रिया थी और इस टेक्निक के आविष्कार का जो ऐलान है ये फ्रांस की सरकार ने 19 अगस्त 1839 में किया था। इसलिए 19 अगस्त का जो डेट है ये इंपॉर्टेंट बन गया और 19 अगस्त को हम विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। देखिए आधिकारिक तौर पर जो आपका ये विश्व फोटोग्राफी दिवस है तो इसको मनाने की शुरुआत 2010 में की गई थी। तो इस बार आप 11वां विश्व फोटोग्राफी दिवस मना रहे हैं क्रम से, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व मानवतावादी दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मानवतावादी दिवस को हम हर साल 19 अगस्त को मनाते हैं और 2021 के विश्व मानवतावादी दिवस की थीम है द ह्यूमन रेस। और देखिए जो आपका विश्व मानवतावादी दिवस जो आपका है ये हर साल 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। और देखिए 2021 में हम 12वां वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस मना रहे हैं। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। देखिए इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अभी हाल ही में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अपनी सैन्य टुकड़ियों को हटा लिया और नाटो सैनिकों ने भी वहां से अपना जो भी सैन्य अड्डा था सब खत्म करके अपने देश वापस लौट गए जब वहां से, तो उसके बाद जो आपका एक आतंकी संगठन है तालिबान, ठीक है, ये सक्रिय हो गया और इसने पूरे अफगानिस्तान पर बहुत कम समय में कब्जा कर लिया और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी ये भी अफगानिस्तान छोड़कर अभी हाल ही में भाग गए थे और संयुक्त अरब अमीरात में इन्होंने शरण ली हुई है। और देखिए संयुक्त अरब अमीरात में अमीरात ने 18 अगस्त को एक प्रेस रिलीज में बताया कि तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से जो भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं तो इनकी मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहा है कौन, संयुक्त अरब अमीरात। देखते हैं कि अशरफ गनी क्या कर पाते हैं, वैसे कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि देखिए आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। देखिए इसने एक पूरा देश ही निगल लिया, ठीक है। मतलब अफगानिस्तान जो है देखिए ये दुनिया का सबसे आसान देश भी है, तो अफगानिस्तान को ही पूरा निगल लिया एक आतंकी संगठन तालिबान ने। तो ऐसा बहुत सारे देशों में होता रहा है, बहुत सारे देश ऐसे ही आतंकवाद के चपेट में आकर पूरा का पूरा देश ही समझ लीजिए एक तरीके से सीरिया, लीबिया और मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं, गिनती अगर देखी जाए तो बहुत सारे देश हो गए हैं। टोटल 56 कंट्रीज हैं जहां पर ये टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए जो आपका अफगानिस्तान है याद रखिएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भैया अब तो ये आतंकियों के कब्जे में हो गया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अब कोई भी फंडिंग या फिर वित्तीय मदद नहीं होने देगा अफगानिस्तान में। चौथा प्रश्न है कि ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की जो 5वीं बैठक थी इसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की। देखिए पीयूष गोयल कौन है, ये वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और इन्होंने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की और जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है यानी कि एनडीबी है तो इसके क्षितिज का विस्तार करने का आह्वान भी किया। देखिए भारत के पास आपको बता दूं 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता है, यानी कि 2021 में जितने भी सम्मेलन होंगे ब्रिक्स के तो उसमें भारत उसकी अध्यक्षता करेगा और इस वर्ष भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए
इंट्रा ब्रिक्स सहयोग नाम की एक थीम को चुना है। और देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है। कितने? 5 देशों का संगठन है। शुरुआत में ब्रिक्स में केवल 3 देश थे, चाइना, ब्राजील और रसिया। इन तीनों ने मिलकर 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की थी। देखिए वर्तमान में ब्रिक्स में जो है बी फॉर ब्राज़ील हो गया, आर फॉर रसिया हो गया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश जो है आपके ब्रिक्स में शामिल हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ब्रिक्स में एस का मतलब किस देश से है, सी का मतलब किस देश से है, आई का मतलब किस देश से है। तो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स समूह का निर्माण करते हैं। पांचवा की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में भू विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका के साथ एक समझौते ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है। और जो ये समझौता ज्ञापन है इसके तहत भारत और अमेरिका दोनों पक्ष भूगर्भिक एवं विवर्तनिक पर्यावरण और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और इससे जुड़े भूगर्भीय ज्ञान का विकास और उससे संबंधित विषय पर शोध करेंगे। और इसमें लद्दाख के शैल संरचना से संबंधित क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक, शैल विज्ञान संबंधी अध्ययनों के क्षेत्र में सहकारी परियोजनाओं को विकसित करना शामिल है। और अमेरिका की बात करें तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? लगभग 32.82 करोड़ है और अमेरिका की मुद्रा है यूएस डॉलर। और छठवां प्रश्न की हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। तो देखिए जो वैज्ञानिकों का समूह है इसने अभी हाल ही में कुछ इस प्रकार हरे रंग के दिखने वाले एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है अंडमान और निकोबार में। ठीक है, देखिए जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तो ये प्रवाल भित्तियों का संकेंद्रण स्थल है तथा समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। कभी आप जाइए घूमने तो बहुत अच्छा प्लेस है अंडमान और निकोबार। देखिए जो आपका ये अम्ब्रेला हेड वाला शैवाल खोजा गया है ये एक चमकीले हरे रंग का शैवाल है जिसका आकार 20 से 40 मिलीमीटर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए इससे पहले भी मार्च 2021 में भारत के समुद्र तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजातियां खोजी गई थी। सातवां कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है। देखिए अब तक एनडीए की परीक्षा से वंचित थी महिलाएं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब महिलाएं भी जो है एनडीए की परीक्षा में सम्मिलित होकर ऑफिसर बन सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में महिलाओं को परीक्षा का हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। और अब महिलाएं भी जो है योग्य पाए जाने के बाद एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर ऑफिसर बन सकेंगी। तो जो लड़कियां एनडीए करना चाहती थीं वो अब एनडीए में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। साल में 2 बार एग्जाम होता है इसका। ठीक है, आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए मैं खुद गोरखपुर से हूँ और गोरखपुर जो है इसका इतिहास बहुत पुराना है। 10वीं शताब्दी में, कब? 10वीं शताब्दी में गोरखपुर में बाबा मत्स्येंद्र नाथ ने जो है नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। और यहाँ पर भगवान, देखिए गोरखनाथ जो मंदिर आपका है वहाँ पे भगवान शिव की एक मंदिर है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको भगवान शिव को जो है गोरखनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये गोरख शब्द है इसका व्यापक इस्तेमाल बंद कर दिया गया है जो गलत चीज़ों के लिए किया जाता था, गोरख धंधा। तो हरियाणा की सरकार ने कहा है कि अब गोरख धंधा शब्द का यूज नहीं किया जा सकेगा पूरे हरियाणा में। अगर कोई करता पाया गया तो उसको सीधे जेल में डालकर जो है पैक कर दिया जाएगा बिल्कुल कुछ समय के लिए। तो गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर इस शब्द पर आपत्ति लगाई थी और इस समुदाय की मांग थी कि ये शब्द इस्तेमाल में ना आए क्योंकि उनसे उनकी आस्था जुड़ी हुई है। तो समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने यानी कि हरियाणा की सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा की बात करें तो गवर्नर यहाँ कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और जनसंख्या यहाँ की है 2.54 करोड़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और नवा प्रश्न की स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
तो देखिए ये अमाउंट आपका है कुल 1352.92 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है भारत का, ठीक है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य है, तो उन सभी के लिए लगभग 1352.92 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। और 10वां प्रश्न है कि केरल एडवेंचर टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए केरल एडवेंचर टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं PR श्रीजेश। और हाल ही में जो भारत के हॉकी प्लेयर और गोलकीपर, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और ओलंपियन, जिनका नाम है PR श्रीजेश और इनका पूरा नाम है परट्टू रावेंद्रन श्रीजेश, ठीक है, तो इनको केरल में साहसिक पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। देखिए जो PR श्रीजेश हैं ये उस भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता था। और जो PR श्रीजेश हैं ये केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। 11वां प्रश्न कि अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी ने किस स्थान पर एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। तो देखिए ये प्लेस आपका कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। याद रखिएगा अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी ने दक्षिणी चीन सागर में एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया था। देखिए भारत से INS रणविजय, INS कोरा ने भाग लिया इस नौसैनिक अभ्यास में। और वियतनाम पीपुल्स नेवी जो थी तो इसकी तरफ से फ्रिगेट VPNS लाई थाई 2 ने जो है इस ड्रिल में भाग लिया था, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में मीराबाई चानू को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बताइए। और तीसरा आपके लिए कि हाल ही में किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया, बताइए। चौथा कि श्रीलंका के किस पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच बनाया गया है, बताइए। और पांचवा कि किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में कौन भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं हर्षित राजा। और दूसरा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। तो देखिए इन ट्रेनों की संख्या है 75। और तीसरा था कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। तो देखिए इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। चौथा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की है। तो देखिए इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। और पांचवा था कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने नए जिलों की घोषणा की है। तो देखिए इन जिलों की संख्या है 4। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।